हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइज, इस वीडियो से बाहर सीटी एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? 4 ऑप्शन है: लोह युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग या पाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चोहंदड़ो, डी राखीगढ़ी। तो राइट आंसर है बी हड़प्पा। नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी है? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो राइट आंसर है बी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ब्राह्मणी, देवनागरी, पिक्टोग्राफिक, संस्कृत। तो राइट आंसर है पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? उद्योग, व्यापार, कृषि, पशुपालन। तो राइट आंसर है कृषि। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, महान नदी, किला नगर, ऊंचा टीला। ऑप्शन ए मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1931, 1901 या 1891। तो राइट आंसर है 1921। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी। तो राइट आंसर है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो, सॉरी राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? लकड़ी के बक्से, मिट्टी के बर्तन, ग्रेनरी या कपड़े की थैलियाँ। तो राइट आंसर है सी ग्रेनरी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, व्यापार करना, कृषि करना या सेवा करना। तो कृषि करना जो है वो उनका मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता में कुएं किस उद्देश्य से खोदे जाते थे? फसलों की सिंचाई हेतु, नहाने के लिए, पेयजल प्राप्त करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांसा, लोहा, सोना। तो राइट आंसर है लोहा। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से बड़ा स्नानागार मिला है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। तो सबसे बड़ा स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक चिन्ह कौन था? सूर्य, पीपल का वृक्ष, स्वास्तिक, पशुपति, महादेव। तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में। तो राइट आंसर है गुजरात, सॉरी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा कालीन नगरों में घरों का मुख्य निर्माण सामग्री थी? लकड़ी, ईंट, पत्थर, लोहे की चादरें। तो राइट आंसर है ईंट। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी? त्रिकोणाकार, वृत्ताकार, ग्रिड प्रणाली, बेतरतीब। तो राइट आंसर है ग्रिड प्रणाली। लोथल से क्या खोजा गया है? स्नानागार, बंदरगाह है, मुद्रा या मंदिर। तो आपका राइट आंसर है बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता कौन था? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखालदास बैनर्जी या कनिंघम। तो आपका राइट आंसर है दयाराम साहनी।
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे? हाथी, बैल, घोड़ा, शेर। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो बैल की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? चित्रीय लिपि, ध्वनि लिपि, संस्कृत या ब्राह्मणी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में शवों का निपटारा कैसे किया जाता था? जलाया जाता था, जल समाधि दी जाती थी, दफनाया जाता था या फिर नदी में बहा दिया जाता था। तो आपका राइट आंसर है दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस जानवर का उपयोग गाड़ी खींचने में करते थे? घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा। तो आपका राइट आंसर है बैल। हड़प्पा सभ्यता की सील पर किस पशु की आकृति बार बार दिखाई देती है? बैल की, गेंडा की, एक सींग वाला पशु की या हाथी की? तो आपका राइट आंसर है एक सींग वाला पशु। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा किस चीज़ की बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्रा थी वो टेराकोटा पत्थर की बनी हुई होती थी। कौन सा स्थल सिंधु नदी के पास स्थित था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या बनावली। तो जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के पास स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ था? जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, भूकंप या स्पष्ट नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन है वो स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से हुआ था। इसमें तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो संभावना है कि इनकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर है डी, स्पष्ट नहीं है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? कनिंघम ने, राखालदास बनर्जी ने, व हिटलर ने, मार्शल ने। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई वो जो राखालदास बनर्जी ने करवाई थी। हड़प्पा सभ्यता में महिलाएं किस प्रकार के गहने पहनती थी? हीरे के, सोने के, टेराकोटा के, पित्तल के। तो आपका राइट आंसर है टेराकोटा के। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो आपका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 32। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? बहुत खराब थी, व्यवस्थित और उन्नत थी, सामान्य थी या अस्त व्यस्त थी? तो आपका राइट आंसर है बी। लोथल किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में। तो लोथल जो है वो आपका स्थित है पंजाब में, गुजरात में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, चेनाब नदी। तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में बैल का क्या महत्व था? लड़ाई के लिए, खेती और गाड़ी खींचने के लिए, पूजा के लिए, सवारी के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता में बैल का खेती और गाड़ी खींचने के लिए। हड़प्पाकालीन लोगों की प्रमुख फसल थी? गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, कपास। तो आपका राइट आंसर है गेहूँ और जौ। कपास उगाने का प्रमाण सबसे पहले किस सभ्यता से मिलता है? मिस्र सभ्यता से, चीन सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से? तो आपका राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से जो था वो सबसे पहले कपास उगाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊन, रेशम, सूती कपड़े, चमड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे सूती कपड़े पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 39। हड़प्पा सभ्यता में किस खेल का प्रमाण मिलता है? चौपड़ का, शतरंज का, गेल बल्ला का या ताश का? तो हड़प्पा सभ्यता में शतरंज का की खेल का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा काल में तांबे के उपकरण कहाँ से लाए जाते थे? अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से, राजस्थान से, कर्नाटक से। तो राइट आंसर है राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मकान थे? लकड़ी के, गारे से बने, पक्की ईंटों के, टाइल्स के। तो आपका राइट आंसर है पक्की ईंट के।
कालीबंगा में क्या विशेषता पाई गई थी? मृतकों का टीला था, सिंचाई प्रणाली थी, बंदरगाह थी या शाही स्नानागार थे? तो आपका राइट आंसर है बी, सिंचाई प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का उपयोग किसके लिए किया जाता था? कृषि के लिए, हथियार बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, जल संग्रह के लिए? तो हड़प्पा सभ्यता में तांबे का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रणाली नहीं पाई गई है? लेखन, मुद्रा, मंदिर निर्माण, जल निकासी प्रणाली? तो हड़प्पा सभ्यता में लेखन प्रणाली जो है वो नहीं पाई गई। मंदिर निर्माण प्रणाली नहीं पाई गई है, क्योंकि लिखते तो वो चित्र बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बेलनाकार मूर्तियां मिली हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनवाली? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में शीलें किस सामग्री की बनी होती थी? कांसा की, टेराकोटा की, पत्थर की या हाथी के दांत की? तो आपका राइट आंसर है पत्थर की, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक क्यों नहीं पढ़ा गया? कोई दस्तावेज नहीं मिले, लिपि चित्रात्मक है, भाषा लुप्त हो गई, ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण, शहरी, जनजातीय, पर्वतीय? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन पकाने के लिए क्या उपयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन पकाने के लिए क्या उपयोग करते थे? गैस का, लकड़ी का, मिट्टी के चूल्हे का या धातु के स्टोव का? तो वे लोग मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग करते थे। आपका लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस काल में माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व, 1750 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व या 1500 ईस्वी पूर्व? तो आपका राइट आंसर है 1500 ईस्वी पूर्व। तो ये हैं गाइज आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितने आंसर सही, क्वेश्चन का आंसर सही दिया।